कक्षा 12 की हिंदी आरोह की पाठ्य पुस्तक से काव्य खंड में गोस्वामी तुलसीदास रचित कवितावली तथा लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इन दोनों कविताओं का अभ्यास कार्य इस प्रकार है। पहला प्रश्न है जिसका शीर्षक है कविता के साथ। कवितावली में उद्धृत छंदों के आधार पर स्पष्ट करें कि तुलसीदास को अपने युग की आर्थिक विषमता की अच्छी समझ है। इसका उत्तर हुआ, कवितावली में दिए गए छंदों के आधार पर कहा जा सकता है कि कवि को अपने युग की आर्थिक विषमता का अच्छा ज्ञान था। वे कहते हैं कि उस समय के समाज में लोग बेरोजगार हैं। आर्थिक विषमता के कारण ऊंच नीच का भाव दिखाई देता है। निर्धन होने के कारण उस समय के समाज ने कवि के कुल गोत्र पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। दूसरा प्रश्न है, पेट की आग का शमन ईश्वर कोष्टक में राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी का यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है? तर्क संगत उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है, पेट की आग का शमन राम भक्ति रूपी मेघ कर सकता है। ऐसा कवि ने इसलिए कहा होगा क्योंकि कवि श्री राम के भक्त थे। उन्हें अपने आराध्य पर पूर्ण विश्वास है कि वे सबकी समस्या का समाधान करेंगे। परंतु वर्तमान युग आर्थिक युग है। रोजगार या अर्थ प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम की आवश्यकता होती है। ईश्वर भक्ति केवल आत्मसंतुष्टि के लिए है। प्रश्न संख्या 3 है, तुलसी ने यह कहने की जरूरत क्यों समझी? धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जो लाह कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहिब, काहू की जात बिगाड़ न सो। इस सवये में काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहिब कहते तो सामाजिक अर्थ में क्या परिवर्तन आता? तुलसी को यह कहने की आवश्यकता पड़ी क्योंकि लोगों ने उनके कुल और गोत्र पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए, जबकि कविता में उन्होंने कहा है उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है। काहू के बेटा सो बेटी न ब्याहिब कहते तो सामाजिक दृष्टि से इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि हमारे भारतीय समाज की परंपरा यही है कि विवाह के बाद बेटी का गोत्र और कुल स्वतः ही बदल जाता है। चौथा है, धूत कहों वाले छंद में ऊपर से सरल और निरीह दिखलाई पड़ने वाले तुलसी की भीतरी असलियत एक स्वाभिमानी भक्त की है। इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? चौथे का उत्तर है, उपर्युक्त पंक्तियों को पढ़कर सरल और निरीह से दिखाई पड़ने वाले तुलसी भीतर से एक स्वाभिमानी भक्त हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है। वे अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए सदा तत्पर हैं। लोगों द्वारा उन पर लगाए गए आरोपों की भी उन्होंने कोई चिंता नहीं की। छठा प्रश्न है, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नर लीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। क्या आप इससे सहमत हैं? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। उत्तर है, भ्रातृ शोक में हुई राम की दशा को कवि ने प्रभु की नरलीला की अपेक्षा सच्ची मानवीय अनुभूति के रूप में रचा है। विष्णु के अवतार होते हुए भी वे सच्चे मानव के समान भाई के मूर्छित होने पर खूब विलाप करते हैं। कवि की इस काव्य शक्ति से हम पूर्णतया सहमत हैं। प्रश्न संख्या 7 है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव क्यों कहा गया है? उत्तर है, शोकग्रस्त माहौल में हनुमान के अवतरण को करुण रस के बीच वीर रस का आविर्भाव इसलिए कहा है क्योंकि हनुमान जी के आने से राम की व्याकुल सेना में उल्लास भर गया। संजीवनी देने से मूर्छित लक्ष्मण की मूर्छा टूट गई, जो मृत्यु पर विजय पाने जैसा था। प्रश्न संख्या 8 है, जय हो अवध कवन मोहलाई, नार हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहत्यों जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। भाई के शोक में डूबे राम के इस प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति कैसा दृष्टिकोण संभावित हुआ है? उत्तर है, भाई के शोक में डूबे राम के इस जय हो नाथ कवन मोह लाई और डस डस नाही
प्रलाप वचन में स्त्री के प्रति जो दृष्टिकोण प्रदर्शित किया गया है, प्रथम दृष्टया तो वह बहुत शोचनीय लगता है, परंतु जब भाई के प्राणों के संकट से राम घबरा गए होंगे तो मन बहुत दुखी हो गया होगा। ऐसी विपरीत स्थिति में उनके मुख से ऐसे द्रवित शब्द निकल गए होंगे।